साथियों नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ने में मस्त होंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण सीरीज प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार हर पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। अभी आपके पेपर आने वाला SSC-GD महत्वपूर्ण पुरस्कार पढ़ो, वही जो पेपर में आता है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों बात कर लेते हैं आज प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों की। नागरिक पुरस्कार सिविलियन अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला साथियों है भारत रत्न। इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल में उत्कृष्ट योगदान के साथ जन सेवा के लिए दिया जाने वाला यह देश का सर्वोच्च सम्मान है। साथियों देश का सबसे बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। इसकी स्थापना, स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1954 में राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। साथियों कई बार क्वेश्चन बन चुका है। यह अलंकरण काष्ठ धातु निर्मित पीपल के पत्ते का आकार का होता है। यानी कैसा आकार होता है? पीपल के पत्ते के आकार का होता है। कौन सी धातु का बना होता है? कांस्य धातु का बना होता है। ये 5.8 इंच लंबा, 4.7 इंच चौड़ा तथा 3.1 इंच मोटा होता है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है। इसकी लंबाई होती है 5.8 इंच, चौड़ाई होती है 4.7 इंच तथा मोटा होता है 3.1 इंच में। याद रखना, इस अलंकरण के मुख्य भाग पर प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति अंकित होती है। सूर्य की आकृति अंकित होती है जिसके नीचे भारत रत्न शब्द खुदे होते हैं। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। याद रखना साथियों, वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी पार्टी ने? तो जनता पार्टी सरकार द्वारा। बंद कब कर दिया गया था? 1977 में। याद रखिएगा। किंतु वर्ष 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः शुरू किया तथा वर्ष 1980 में इसे मदर टेरेसा को प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1980 में इसे मदर टेरेसा को प्रदान किया गया। कई बार क्वेश्चन बनता है साथियों। भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स या महत्वपूर्ण तथ्य। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है साथियों, याद रखने हैं। इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता, इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता, इसमें पैसा नहीं दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार कई बार क्वेश्चन बनेगा कि कौन से अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 18(1) के अनुसार, 18(1) के अनुसार इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 18(1) में उपाधियों का अंत किया गया साथियों, इसलिए बोला गया है किसी नाम के आगे पीछे नहीं लिखेंगे। जैसे ऐसे नहीं लिखेंगे भारत रत्न राम नारायण, जैसे कुछ भी है। क्लियर है ना? तो संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता। 12 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा चुका है। स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बनेगा। सर्वप्रथम वर्ष 1966 में, सर्वप्रथम वर्ष 1966 में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले कब दिया गया था? 1966 में। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा साथियों, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को भारत की वरीयता क्रम में 7वां स्थान प्राप्त होता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को भारत की वरीयता में क्रम में 7वां स्थान प्राप्त होता है। जैसे पहले स्थान राष्ट्रपति को होता, उपराष्ट्रपति को होता, इसी तरीके से 7वां स्थान प्राप्त होता भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को। अब तक दो विदेशी व्यक्तियों खान अब्दुल गफ्फार खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सरहद गांधी के नाम से जाना जाता है। अब तक 2 विदेशी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला को 1990 को भारत रत्न से नवाजा गया। तो ऐसे कौन से 2 विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया? कई बार क्वेश्चन बनेगा साथियों। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका उपनाम सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और सरहद गांधी के नाम से जाना जाता। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता, महोबा के नाम से जाना जाता। इन्हें 1990 को भारत रत्न से नवाजा गया था साथियों। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है, 41 वर्ष। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, या भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान के नाम से भी जाना जाता है, 41 वर्ष। तथा सबसे
वृद्ध व्यक्ति डी के कर्वे, धोंडो केशव कर्वे, इनका पूरा नाम है। सबसे वृद्ध व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया उनका नाम बताइएगा, तो धोंडो केशव कर्वे, शॉर्ट में लिखते हैं डी के कर्वे। 100 वर्ष की उम्र है साथियों, उन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, याद रखिएगा, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पद्म पुरस्कार, भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का क्या दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। तो आपका क्वेश्चन ये ऐसा भी आ जाता है कि जो इनकी श्रेणी है, तो सबसे पहले कौन सा पुरस्कार दिया जाता है पद्म पुरस्कारों में, तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। याद रखना साथियों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके, ठीक है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। उससे नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी 2023 में जो मिले पुरस्कार। तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। आज की जो टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिनकी शुरुआत हुई है। तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री। अब वीरता पुरस्कार, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार सबसे पहला आ जाता है साथियों, इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। थल सेना, वायुसेना, जल दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन का आत्मबलिदान के लिए दिया जाता है। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। यह मेडल कांच धातु का बना होता है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि परमवीर चक्र किस धातु का बना होता है, कांच धातु का बना होता है। इसके मध्य में राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है, इसके मध्य में राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है। इसके चारों ओर इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृति होती है, बनी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर, संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर तथा यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के समानांतर है। ये किस जैसा लगता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर तथा यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के समानांतर है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले, स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बनेगा। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा, मरणोपरांत कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे। कई बार क्वेश्चन बनेगा साथियों, स्टार लगा दीजिए। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा, मरणोपरांत कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे। दूसरा है साथियों महावीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र। देश का द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार उस सैनिक को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु के दमन में अद्वितीय पराक्रम प्रदर्शित किया हो। देश का द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है साथियों, उस सैनिक को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु के दमन में अद्वितीय पराक्रम प्रदर्शित किया हो। इसमें दिया जाने वाला पदक चांदी का बना होता है। महावीर चक्र में दिया जाने वाला पदक चांदी का बना होता है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। वीर चक्र शौर्य एवं वीरता का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार, शौर्य वीरता का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, जिसने शत्रुओं के सामने अदम्य साहस करके उसे पीछे धकेला हुआ तो मौत के घाट उतार दिया हो। ये पदक भी चांदी का होता है। वीर चक्र भी किसका बना होता है, सिर्फ इतना सा याद रखना, चांदी का बना होता है। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, अशोक चक्र ये पदक उसे दिया जाता है साहस पराक्रम आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया है। ये पदक उसे दिया जाता है जो साहस पराक्रम आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट कीर्ति चक्र, शौर्य का यह पुरस्कार उस सैनिकों को दिया जाता है जिसने शत्रु के मुकाबले में अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया है। याद रखिएगा, शौर्य का यह पुरस्कार उस सैनिक को दिया जाता है जिसमें शत्रु के मुकाबले में अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया हो। शौर्य चक्र युद्ध की परिस्थितियों में अद्भुत शौर्य प्रदर्शित करने वाले शूरवीरों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्टार लगा लीजिए, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 1957 से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर देश के बहादुर बच्चों यानी 18 वर्ष की आयु को भारतीय बाल कल्याण परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साथियों सर्वप्रथम हरिश्चंद्र मेहरा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से। स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बनेगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरिश्चंद्र मेहरा को। फिल्म पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दुंडीराज गोविंद फाल्के उनका पूरा नाम है। कई जगह आपको दुंडीराज गोविंद फाल्के भी मिलेंगे साथियों। वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के की स्मृति में स्थापित ये पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौन देता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण कमल, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल दिया जाता और कितने लाख रुपए दिए जाते साथियों देख लो, ठीक है ना, शून्य गिन लो कितनी है, 10 लाख रुपए। कितने रुपए, 10 लाख रुपए दिया जाता है साथियों। कई बार क्वेश्चन बनेगा। हाँ
दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम अभिनेत्री श्रीमती देविका रानी रोरिक को दिया गया था साथियों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? अभिनेत्री श्रीमती देविका रानी रोरिक को दिया गया था। याद रखिएगा, श्रीमती देविका रानी रोरिक दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पुरस्कार, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, राशि स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र तथा वाग्देवी की प्रतिमा। तो 11 लाख रुपए साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, 11 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत, कई बार क्वेश्चन बनेगा आपका, 1965 में, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई 1965 में। देश के मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के साहित्यकार के सृजनात्मक योगदान हेतु भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रथम विजेता, यही स्टार लगा लीजिए साथियों, इस पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे। 1965 में मलयालम साहित्यकार थे, मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को दिया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। इस शुरुआत हुई 1965। मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार ताम्रपत्र साल तथा क्या है आपका 1 लाख रुपए 1954 से दिया जाता, 1954 से दिया जाता। याद रखिएगा, भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा में अंग्रेजी साहित्य को भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 लाख रुपए, पुरस्कार 1 लाख रुपए तथा कांस्य स्मृति फलक स्टार्टिंग हुआ साथियों 1955। अंग्रेजी एवं राजस्थानी सहित 22 भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा दिया जाता साहित्य अकादमी पुरस्कार। कांस्य पदक दिया जाता, स्मृति फलक दिया जाता, 1 लाख रुपए दिया जाता। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई 1955 में, याद रखिएगा 1955। सरस्वती सम्मान 7.5 लाख रुपए, सरस्वती सम्मान 7.5 लाख रुपए 1991 से दिया जाता है साथियों, 1991 से। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में उत्कृष्ट साहित्य कृति हेतु सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। कई बार क्वेश्चन बना, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। स्टार्टिंग हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1991। सरस्वती सम्मान में पैसे दिए जाते 7.5 लाख रुपए। विज्ञान पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र तथा ट्रॉफी। जमनालाल बजाज पुरस्कार 5 लाख, प्रशस्ति पत्र तथा ट्रॉफी 1978 से। जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत हुई 1978 से, 1978। रचनात्मक सामाजिक कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा महिला एवं बाल उत्थान कल्याण के कार्य हेतु जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है जमनालाल बजाज पुरस्कार 1978 से। याद रखिएगा 1978। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पद, 5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पद, 5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र 1958 से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1958। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1958। ये पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है, भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता। बोरलोग पुरस्कार, बोरलोग पुरस्कार स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बन चुका है साथियों। पुरस्कारों में से क्वेश्चन बनता ही है। ये पुरस्कार जब से शुरुआत हुई, ठीक है न, वही हम पढ़ रहे हैं। बोरलोग पुरस्कार, बोरलोग पुरस्कार रुपए 5 लाख, स्वर्ण पदक तथा प्रशस्ति पद। बोरलोग पुरस्कार 1972 से दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु, कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है बोरलोग पुरस्कार 1972 से। धनवंतरी पुरस्कार, धनवंतरी पुरस्कार की शुरुआत हुई 1972। धनवंतरी पुरस्कार की शुरुआत हुई 1972। धनवंतरी फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु 1972 से दिया जाता है। डॉक्टर CB राय पुरस्कार, डॉक्टर CB राय पुरस्कार, ठीक है, तो रुपए 1 लाख रुपए, रजत पदक तथा प्रशस्ति पत्र 1976 से दिया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा संबंधित समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु होमी भाभा पुरस्कार 5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र होमी भाभा पुरस्कार रुपए
5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र 1990 से दिया जाता है साथियों। होमी भाभा पुरस्कार की शुरुआत हुई 1990। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु, भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु विक्रम साराभाई पुरस्कार, विक्रम साराभाई पुरस्कार 50,000 रुपये पदक तथा प्रशस्ति पत्र, 50,000 रुपये तथा प्रशस्ति पद 1997-98 से दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है साथियों। जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार, जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार 1.5 लाख रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र 1991 से दिया जाता है भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु। अब बात कर लेते हैं साथियों खेल पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार में इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेलों में तो 1991 से दिया जाता है साथियों, 1991 से। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन हेतु 25 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र दिया जाता। विश्वनाथ आनंद को स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बना। विश्वनाथ आनंद को प्रथम बार इस पुरस्कार से नवाजा गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, बदलकर इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। स्टार लगा लीजिए साथियों, पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहते थे और अब वर्तमान में हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले मिला विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथ आनंद को 25 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र 15 लाख रुपए समारोह परिदान दिया जाता। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 से। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है साथियों। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 खेल प्रशिक्षकों द्वारा, खेल कोचों को दिया जाता है साथियों। याद रखिए, खेल प्रशिक्षकों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा हेतु इसमें गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र 10 लाख रुपए समारोह परिदान प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई 1985, याद रखिएगा। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से खेल में जीवन भर की उपलब्धियों हेतु रुपये 15 लाख रुपए मूर्ति समारोह परिदान प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से। पर्यावरण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1950 से स्टार्ट हुआ अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार। वन्यजीव सुरक्षा हेतु कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार 2.5 लाख रुपए मेडल तथा प्रशस्ति पद। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार वन लगाने एवं प्रतिभूमि के विकास में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 5 लाख रुपए प्रशस्ति तथा पत्र तथा चांदी की ट्रॉफी 1987 से दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्टार लगा लीजिए साथियों। 1987 पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम पुरस्कार 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं साथियों। एक ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र 1992 से दिया जाता है। 1992 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम पुरस्कार 23 उद्योगों को, 18 बड़े तथा 5 लघु उद्योगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य किया था। साथियों स्टार लगा लीजिए। आज हमने पढ़े पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, खेल पुरस्कार, खैर पुरस्कार, विज्ञान पुरस्कार, साहित्य एवं सांस्कृतिक पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न। इन सभी पुरस्कारों के बारे में आज हमने बात की। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, पेपर में बिल्कुल छपता है साथियों। कहते हैं साथियों जीवन सभी के लिए समान नहीं है, जीवन सभी के लिए समान नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है उसका सम्मान करें, जो समय मिला है उस समय का भी क्या करें, सम्मान मिले। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी एक बार मिलती है वक्त बदलने के लिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो चिड़िया कहती है चुन चुन कर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों चुन चुन कर तिनका तिनका हमने उठाया। बस आपको पढ़ना है, बस आपको मेहनत करना है और मेहनत खामोशी से करो, सफलता अपने आप शोर मचा देगी साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको नॉलेज मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।